विधानसभा हसनपुर विधानसभा सीट खगड़िया लोकसभा के तहत आता है। हसनपुर सीट की गिनती बिहार के सबसे हॉट सीट में हो रही है, क्योंकि इस सीट से तेज प्रताप यादव विधायक हैं। हसनपुर सीट पर हुए विधानसभा चुनाव के इतिहास पर अगर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि यहाँ 1967 में हुए पहले चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट गजेंद्र प्रसाद हिमांशु विजेता बनकर निकले थे। इसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करते रहे। 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर गजेंद्र प्रसाद हिमांशु ने जीत हासिल की थी। वहीं 1972 में भी गजेंद्र प्रसाद हिमांशु ने एसओपी के कैंडिडेट के तौर पर एक बार फिर हसनपुर की जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1977 और 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर गजेंद्र प्रसाद हिमांशु ने लगातार जीत हासिल की थी। हालांकि 1985 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट के तौर पर राजेंद्र प्रसाद यादव ने गजेंद्र प्रसाद हिमांशु की जीत का सिलसिला तोड़ दिया था। लेकिन 1990 के चुनाव में जनता दल के कैंडिडेट के तौर पर गजेंद्र प्रसाद हिमांशु ने फिर से चुनाव में जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं 1995 के चुनाव में जनता दल के कैंडिडेट के तौर पर सुनील कुमार पुष्पम ने हसनपुर में जीत का परचम लहराया था। 2000 के चुनाव में जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर गजेंद्र प्रसाद हिमांशु ने जनता का भरोसा हासिल किया था। 2005 में यहां से आरजेडी के टिकट पर सुनील कुमार पुष्पम ने हसनपुर में विरोधियों को शिकस्त दे दी थी। वहीं 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के कैंडिडेट राजकुमार राय ने हसनपुर में जीत हासिल की थी। लेकिन 2020 के चुनाव में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने विरोधियों को करारी शिकस्त दे दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में हसनपुर सीट पर आरजेडी के दिग्गज नेता तेज प्रताप यादव ने जीत हासिल की थी। तेज प्रताप यादव को 80,991 वोट मिले थे, तो जेडीयू उम्मीदवार राजकुमार राय को 59,852 वोट मिले थे। इस तरह से तेज प्रताप यादव ने राजकुमार राय को 21,139 वोट की बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट अर्जुन प्रसाद यादव 9,882 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में हसनपुर सीट से जेडीयू कैंडिडेट राजकुमार राय ने जीत हासिल की थी। राजकुमार राय को 63,094 वोट मिले थे, तो बीएलसीपी कैंडिडेट विनोद चौधरी को 33,494 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से राजकुमार राय ने विनोद चौधरी को 29,600 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट सुनील कुमार पुष्पम 19,756 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में हसनपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार राजकुमार राय ने जीत हासिल की थी। राजकुमार राय को 36,767 वोट मिले थे, तो आरजेडी कैंडिडेट सुनील कुमार पुष्पम को 33,476 वोट मिले थे। इस तरह से राजकुमार राय ने सुनील कुमार पुष्पम को 3,291 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट अर्जुन प्रसाद यादव 11,479 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में हसनपुर सीट से आरजेडी कैंडिडेट सुनील कुमार पुष्पम ने जीत हासिल की थी। सुनील कुमार पुष्पम को 31,553 वोट मिले थे, तो एलजेपी कैंडिडेट रामनारायण मंडल को 24,115 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से सुनील कुमार पुष्पम ने रामनारायण मंडल को 7,438 वोटों से हरा दिया था। वहीं जेडीयू कैंडिडेट गजेंद्र प्रसाद हिमांशु 17,211 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं हसनपुर सीट पर सबसे ज्यादा प्रभाव यादव और मुस्लिम वोटरों का है। इसके अलावा अति पिछड़ा, रविदास और पासवान वोटर भी चुनाव नतीजों को तय करने में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तेज प्रताप अगर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो फिर से उनकी जीत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।